हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 का 2 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो। ये तीनों बिंदु दिए गए हैं और कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए ताकि ये तीनों बिंदु संरेखीय हो। तो हम जानते हैं संरेखीय कब होता है, यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर 0 हो जाए तो भी संरेखीय कहेंगे, या तो अगर दिए गए बिंदु तीनों एक ही रेखाखंड में हो तो उसे भी हम संरेखीय कहेंगे। तो यहाँ हम त्रिभुज का क्षेत्रफल को 0 मान लेंगे ताकि ये तीनों संरेखीय हो जाए, या तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो ये अपने आप संरेखीय होगा। तो यहाँ लिखेंगे, माना कि ए, इतना को ए मानेंगे 7 - 2, बी 5 1 और सी 3 के दिए गए बिंदु के निर्देशांक हैं। दिए गए बिंदु के निर्देशांक है। इतना 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 को हम ए बी सी मान लें, ये तीनों दिए गए बिंदु के निर्देशांक है। अब यहाँ जो है उसको x1 कहेंगे, x2 x3। यहाँ जो पहला संख्या है वो x1 का मान है, तो x1 का मान 7, x2 का मान 5 और x3 का मान है 3। अब इसी तरह y1 y2 y3, y1 का मान -2, y2 का मान 1 और y3 का मान k है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि ये तीनों बिंदु संरेखीय हो। तो हम जानते हैं अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 कर दिया जाए या 0 हो तो ये दिए गए बिंदु संरेखीय होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो तो उसे संरेखीय कहेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0। अब यहाँ 1/2 है, 1/2 लिख दिए। x1 तो आप यहाँ देख सकते हैं x1 का मान 7 है, यहाँ 7 लिख दिए। y2, अब y2 का मान 1 है, 1 लिख दिए। y3 का मान k लिख दिए। अब प्लस x2 का मान 5, y3 तो y3 का मान है k, यहाँ लिख दिए k माइनस y1 का मान यहाँ -2 है और यहाँ पहले से माइनस है इसीलिए +2 हो जाएगा। अब x3 तो x3 का मान 3 है, 3 लिख दिए। y1 - y2 तो यहाँ y1 का मान -2 है माइनस फार्मूला से, और y2 का मान 1 है, 1 लिख दिए बराबर 0। अब इसी को आगे हल करते हैं। 1/2 यहाँ 7 और 1 गुना करेंगे तो 7 होगा, फिर 7 को k के साथ गुना करेंगे तो 7k होगा। ये जो 7 है एक बार इतना के साथ गुना, एक बार ये इतना के साथ गुना, तो 7 को 1 के साथ गुना करेंगे 7 होगा, -7 को k के साथ तो ये 7k होगा यहाँ, प्लस 5 को k के साथ गुना करेंगे तो 5k होगा, 5 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 10 होगा। यहाँ भी 5 एक बार k के साथ गुना है, एक बार 5 2 के साथ गुना है, तो 5 को k के साथ गुना करेंगे तो 5k होगा और 5 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 10 होगा। अब यहाँ प्लस 3 है, 3 लिख दिए। अब इन दोनों को अगर हल करेंगे तो ये -3 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ है 1/2 7, सबसे पहले k वाला को लिख देते हैं, तो -7k प्लस 5k प्लस 7 प्लस 10 प्लस माइनस हो जाएगा और 3 तिया 9 बराबर 0। एक बार फिर देख लेते हैं। k वाला को पहले लिखेंगे तो ये -7k लिख दिए, फिर प्लस 5k है, प्लस 5k लिख दिए। उसके बाद 7 को लिख रहे हैं तो 7 के आगे प्लस है इसीलिए प्लस 7 लिखे, प्लस 10 लिख दिए। प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस होगा और 3 तिया 9 होता है बराबर 0 लिख दिए। अब फिर आगे देखते हैं 1/2। अब k वाला को पहले हल करेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ -7k और यहाँ +5k है, तो इन दोनों को अगर हल करेंगे तो -2k होगा, तो -2k लिख दिए। अब इतना और इतना को जोड़ देंगे 17 होगा, 17 में फिर 9 को अगर घटा देंगे तो 8 होगा,
तो प्लस 8 बराबर 0। अब इसी को आगे हल करते हैं, -2k प्लस 8 बराबर 0। और यहाँ 1/2 जो है बराबर का उधर अगर ले जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है, तो 1/2 बदल जाएगा 2/1 में, या तो 2/1 को आप 2 भी लिख सकते हैं। तो यह -2 के बराबर प्लस 8, इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 लिख दिए। -2 के बराबर 0, 8 को बराबर का उधर करेंगे तो ये -8 हो जाएगा। अब ये -2 के बराबर, इनमें से इसको घटाएंगे तो -8। अब के बराबर जो होगा -8 यहाँ जो संख्या है वो नीचे आएगा। अब माइनस माइनस काट दिए, तो के बराबर 2 को कितना बार पढ़ेंगे कि 8 होगा, तो 4 बार पढ़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो इस तरह से के का मान 4 होगा। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय। ये 3 बिंदु दिए गए हैं और कह रहा है कि के का मान ज्ञात करें ताकि ये तीनों बिंदु संरेखीय हो। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग बात कर चुके हैं कि संरेखीय कब होगा, यदि ये तीनों बिंदु एक ही रेखाखंड में हो तो संरेखीय होगा, या अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो भी संरेखीय होगा। तो यहाँ मानेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो हम के का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे माना कि ए, इसको ए मानेंगे, इसको बी और इसको सी मानेंगे। तो ए 8 1, बी के -4 और सी 2 -5 दिए गए बिंदु के निर्देशांक हैं। अब यहाँ जो है वो x1 का मान है, ये x2 और ये x3, ये y1 y2 y3 का मान है। तो यहाँ लिखेंगे x1 x2 x3। तो x1 का मान 8, x2 का k और x3 का मान 2 है। अब यहाँ लिखेंगे इसी तरह y1 y2 y3। तो y1 का मान 1 है, इसका मान 4 और इसका मान -5 है। अब यहाँ कह रहा है कि के का मान ज्ञात करें ताकि ये तीनों बिंदु संरेखीय हो। तो संरेखीय कब होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का बराबर 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 हो जाए तो ये तीनों बिंदु संरेखीय होगा। तो हम जान रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2 बराबर 0। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाए तो ये तीनों बिंदु संरेखीय होगा। अब इसको आगे हल करते हैं, 1/2 लिख दिए। अब यहाँ x1 है तो यहाँ x1 का मान 8 है, 8 लिख दिए। y2 y3, तो y2 का मान -4 है और फार्मूला से यहाँ माइनस लिखे हैं। अब y3, तो y3 का मान -5 है, तो यहाँ माइनस प्लस 5 हो जाएगा, प्लस x2। तो x2 का मान यहाँ k है तो प्लस k होगा, और y3 y1, तो y3 का मान -5 है, फार्मूला से माइनस लिखे। अब y1 का मान 1 है, यहाँ 1 लिख दिए, प्लस x3 का मान 2 है, 2 लिख दिए। y1 y2, तो y1 का मान 1 है, 1 लिख दिए। y2 का मान -4 है और यहाँ पहले से माइनस है, तो माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो +4 बराबर 0 लिख दिए। और फिर आगे इसी को देखते हैं, 1/2 8, इन दोनों को अगर हल करेंगे -4 और +5 तो ये 1 होगा, 1 लिख दिए, प्लस यहाँ के है, के लिख दिए। अब इन दोनों को हल करेंगे तो -6 होगा, +2, इससे 5 होगा बराबर 0। फिर यहाँ है 1/2, 8 और 1 को गुना करेंगे तो 8 होगा, यहाँ 8 लिख दिए, प्लस, या तो आप प्लस और माइनस को डायरेक्ट माइनस भी लिख सकते हैं। प्लस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो माइनस होगा, और के को 6 के साथ गुना करेंगे तो 6k होगा, 6k होगा। तो यहाँ लिखेंगे 6k। अब प्लस है, प्लस लिखेंगे, 2 को 5 के साथ गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा बराबर 0। अब इसी को आगे देखते हैं, 1/2 लिख दिए। अब इसमें से सबसे पहले के वाला को लिखेंगे तो ये -k होगा,
-6 के लिख दिए। अब इतना और इतना को जोड़ेंगे, 8 और 10 को जोड़ेंगे तो 18 होगा, तो यहाँ लिखेंगे +18 बराबर 0। अब यहाँ से -6k + 18 बराबर 0, और यहाँ जो 1/2 है बराबर का उधर ले जाएंगे तो 2/1 हो जाएगा। अंश हर बन जाता है और हर अंश नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है। 1/2 को हम लिखेंगे 2/1। अब इसी को आगे हल करते हैं, -6k + 18 बराबर 0 को इतना के साथ गुना करेंगे तो 0 होगा। 0 को किसी भी संख्या से गुना किया जाए तो वो 0 हो जाता है। तो आगे फिर देखते हैं, -6k बराबर 0, 18 को उधर कर लेंगे तो ये -18 हो जाएगा। प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा जब बराबर का उधर करेंगे। तो अब ये हो जाएगा -6 के बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो -18, तो k बराबर होगा -18/- 6। यहाँ जो संख्या रहेगा वो नीचे जाएगा, तो यह माइनस को माइनस के साथ काट दिए तो k बराबर 6 का कितना बार पढ़ेंगे 18, 3 बार। तो इस तरह से आप k को ज्ञात कर सकते हैं, k का मान 3 ज्ञात कर सकते हैं।